रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना बदतमीजी, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। आरजे साइमा की। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसे समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात पर गला घोंट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। अरे इसके पूछने की जरूरत ही क्या थी, बस फकत लड़ाई मोल लेना चाहती हो। लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ? क्या आप सारे हमसाये अच्छी तरह जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 1 बरस तक मैंने ना तो तुमसे कोई तल्ख बात की है ना मीठी बातें करने का आपको सलीका ही कहाँ आता है। नौकर को आवाज देकर बुलवाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से मार देना चाहते हैं। मेरे पास बंदूक ही नहीं। वैसे मैं खरीद सकता हूँ मगर उसको चलाएगा कौन? मैं पटाखे से भी डरता हूँ। आप बनिए नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अच्छा, अब मैं फ्रॉड बन गया? आप हमेशा से फ्रॉड थे। और ये फैसला आपने किन वजह पर कायम किया? अच्छा, आप जब 5वीं जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अब्बा जी की जेब से 2 रुपए नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? इसलिए कि वो भंगी की लड़की थी, बहुत बीमार। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो वो कभी 1 पैसा भी उसे ना देते। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि उनके कोट से 2 रुपए निकाल कर उसको दे दूं। ये कोई गुनाह थोड़ी है। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाब है बाप के कोट पर छापा मारकर। आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक कर चुके होंगे। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ कि उसकी सजा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी हर रोज साफ की जाती है और अब तो इतनी साफ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को ना कीचड़ में लथपथ कर दूं ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। ये कीचड़ में तो आप हर वक्त लुथड़े रहते हैं। अब ये सरासर इल्जाम है। इल्जाम क्या है, हकीकत है। आप सर से पांव तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। आपको किसी नफीस चीज से दिलचस्पी ही नहीं। बात करेंगे तो गलाजत की, नहाते आप नहीं। गजब खुदा का, मैं तो दिन में 3 मरतबा नहाता हूँ। अच्छा, वो भी कोई नहाना है? बदन पर 2 डोंगे पानी के डाले, तौलिए से अपना नीम खुश जिस्म पोंछा और गुस्ल खाने से बाहर निकल। 2 डोंगे नहीं, कम से कम 20 होते हैं। तो उनसे भी क्या होता है? क्या आपने आज तक कभी साबुन इस्तेमाल किया है? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि साबुन जिल्द के लिए नुकसानदेह है। क्यों? इसलिए कि इसमें ऐसे तेजाबी मादे होते हैं जो जिल्द का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी जिल्द तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई। आपकी जिल्द बहुत ही नाजुक है। नाजुक होने का सवाल नहीं है, ये एक साइंटिफिक बहस है। ये मैं साइंटिफिक कुछ नहीं जानती। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भैया आप साबुन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? भाई तुम्हें बता तो चुका हूँ कि उसके नुकसान हैं। तो आप नहाते किस तरह हैं? नहाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, पानी डालते गए और नहाते गए। वाह, जिस्म पर आप कोई चीज नहीं मलते। मतलब मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कोई और चीज। हाँ, मला करता हूँ। क्या? बेसन। वो क्या होता है? अरे भाई, चने का आटा। आपकी जो बात है ना, निराली है। मैं तो आप जैसे सनकी से खुदा कसम तंग आ गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ चली जाऊँ मैं। अपने मैके चली जाओ, वहाँ तुम्हें अपनी हम ख्याली मिल जाएगी। मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं यहीं रहूंगी। भाई मैंने तुमसे आज ही कहा, इसलिए कि तुम लाख मर्तबा मुझे धमकी देती रहती हो कि मैं चली जाऊंगी अपने मैके। तो चली जाओ। मुझे जब जाना होगा चली जाऊंगी। क्यों? आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती? आप मुझे चढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि कोशिश करूं तो यकीन मानो तुम अभी तांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। अच्छा, कोशिश करके देख लीजिए। मैं यहाँ से 1 इंच नहीं हटूंगी। ये मेरा घर है। आपका है, आपके बाप दादा का है, लेकिन ये तो बताइए। मेरे बाप दादा का नाम मत लीजिए। इन बेचारों का क्या कसूर था? कसूर तो सारा मेरा है। लेकिन बेगम, तुम कभी कभी इतना गौर कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे ही पीछे पड़ जाती हो। लठ तो हमेशा आपके हाथ में रहा है।
मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती। तुम बड़े से बड़ा गुर्ज उठा सकते हो। तुम जैसी औरतों में बला की हिम्मत होती है। तुम चील हो। तुम्हारे सामने मेरी हैसियत एक चिड़िया की सी है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आप चिड़िया हैं, सुभान अल्लाह। जब कड़कते और गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शेर दहाड़ रहा है। इस शेर को पहले एक नजर देख तो लो। क्या देखूं? 15 बरस से देख रही हूँ। ये खाकसार शेर है क्या? शेर है, मगर खाक में लिपटा हुआ। इस तारीफ का शुक्रिया। अब आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती थी? आप इतने लायक फायक बने फिरते हैं, समझिए ना कि मैं क्या कहना चाहती थी। तुम्हारी बातें तो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है भाई, मैं क्या समझूंगा। आप खुदा को बीच में क्यों लाते हैं? खुदा को अगर बीच में ना लाया जाए तो कोई काम हो सकता है क्या? बड़े आए हैं आप खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ। वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पर करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। मैं आज तक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज नहीं कर सकती। कपड़े लेती हूँ तो इसमें आपकी मर्जी का दखल होता है। खाने के बारे में भी आपकी मर्जी चलती है। आज ये पके, कल वो पके। इसमें तुम्हें एतराज है? एतराज क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है कि ओजड़ी खाऊं तो आप नफरत का इजहार करते हैं। ओजड़ी भी कोई खाने की चीज है? आप क्या जाने कितनी मजेदार होती है। चूल्हे में डालकर उसे साफ कर लिया जाता है, उसके बाद अच्छी तरह घी में तला जाता है। कसम मजा आ जाता है। ला हौल वला, मैं ऐसी गलत चीज को देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे? बकवास है। सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। इनमें ना तो कोई रस होता है ना लज्जत, बस फकत टिंडे होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो पैदा किस गर्ज के लिए किए गए थे। निहायत वाहियात होते हैं। मैं तो अक्सर ये दुआ मांगता हूँ कि इनका वजूद सिरे से ही गायब हो जाए। बड़े बेजान होते हैं। उनके मुकाबले कद्दू फिर भी बेहतर है, हालांकि मुझे वो भी सख्त नापसंद है। आपको कौन सी चीज पसंद है? हर अच्छी चीज में आप कीड़े डालते हैं। भिंडी आपको पसंद नहीं कि इसमें लैस होती है। गोभी आपको नहीं भाती कि इसमें ये नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है। टमाटर आपको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि इसके छिलके हजम नहीं होते। तुम इन बातों को छोड़ो यार। टिंडे, गोभी और टमाटर जाएं जहन्नम में। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कहना क्या चाहती थी? कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही आ गई। मैंने देखा आप कोई काम नहीं कर रहे तो मैं आपके पास आकर बैठ गई। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर कहना होगा ना आपको। आपसे अगर कुछ कह भी दिया जाए तो इसका क्या हासिल होगा? जो आगे आपको हासिल होता रहा है उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ हासिल किए बगैर टलेंगे कैसे? मैं आपसे एक बड़ी खास बात करने आई थी। क्या? मैं ये कहने आई थी कि मेरी समझ में नहीं आता। कैसे समझाऊं मैं आपको? आप समझाने क्या आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं ये कहने आई थी कि आप पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद न किया करें। पड़ोसियों को सख्त एतराज है। ये बहुत बड़ी बदतमीजी है।